शर्मा मां मसानी चौकी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सभी संगत के प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ जाएं। निकिता, किट्टू, मुशल, जय माता दी। SV, जय माता दी। जय मां काली, जय मां काली। निकिता सिंह ठाकुर, जय माता दी। किट्टू, मुशल, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको भी। राहुल, जय माता रानी की, जय माता दी। बेटा दरबार दिवाली बाद लगेगा, जो बच्चे आना चाहते हैं आ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी, खुश रहो, ढेर सारा प्यार। आज का टॉपिक है हाजिरी के नियम। हाजिरी के नियम क्या होते हैं उसके विषय में बात होगी। यानी जिन लोगों के ऊपर सवारी आती है तो उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन नियमों को मान के फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हो। ट्रेनों की आवाज आना बंद नहीं होती है, हर लाइफ बेकार होता है। माँ वैष्णो कालका की बेटी, जय माता दी गुरु जी, जय माता दी। सबसे पहले जिन बच्चों के ऊपर हाजिरी आती है तो उनको बिना गुरु के नहीं चलना चाहिए। नहीं, अच्छा हाँ, देखा नहीं मैंने। जिन बच्चों के ऊपर हाजिरी आ रही है उन्हें बिना गुरु सानिध्य के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई सिद्धि करते हैं, ठीक, वो शक्ति वहां आके उपस्थित हो जाती है। जैसे आपने माँ काली को बुलाया तो माँ काली के साथ बड़े से बड़े वीर, पीर, पैगाम्बर, जिंद, खब्बीस, मसान, हमजाद, सारी शक्तियां चलती हैं। और माँ काली की सेविकाएं यानी मसानी हो गई, ठीक, योगिनियां हो गई, वो आपके ऊपर आने लग गई। और वो शक्ति जागृत होने के बाद आपने सोचा कि हम पे माँ की सवारी आ रही। कई बार जब स्टार्टिंग में सवारी आती, कई बच्चों के ऊपर खुल के नहीं आती, यानी वो मुख से कुछ बोलती नहीं है, और अगर बोलती है तो वचन झूठे निकल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात, अगर आप पे कोई सवारी आ रही तो आपको पहले पता करना चाहिए कि आपके ऊपर एक्चुअली में आ क्या रहा है। क्योंकि सवारी आ रही है, वचन झूठे निकल रहे हैं, आपने किसी को, आपकी सवारी ने बोला ये कार्य हो जाएगा, उसका वो कार्य नहीं होता, तो वचन झूठे पहली बात इस वजह से निकलते हैं कि जब आपके ऊपर सवारी आ रही है और आपकी सवारी को आप कुछ दे ना रहे हो, यानी भोग, भेंट, जोड़े, ठीक है, श्रृंगार आप ना दे रहे हो, तब जाके आपकी सवारी बिल्कुल कुछ नहीं बताएगी। और अगर बताएगी भी तो फिर उसकी पूछा कट जाएगी, यानी वचन झूठे निकल जाएंगे, जिस कारण से आप लोग चौकी गद्दी जो लगाओगे, आपको अपमानित करके लोग दरबार आना बंद कर देंगे। आमिर, जय माता दी गुरु, जय माता दी। उसी प्रकार से इस चीज को प्रबल कैसे बनाया जाता है? जब आपके गुरु होते हैं तो गुरु आपकी शक्ति को नियंत्रण करते हैं, यानी बिना गुरु सानिध्य के शक्ति जब चलती है तो वो शक्ति ऐसे चलती है जैसे कोई नए इंसान ने गाड़ी सीखी है, गाड़ी उसे नहीं चलाती, ठीक है, ना वो गाड़ी को चलाता, ठीक है। इस तरीके से कार्य होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, एक्सपीरियंस वाला कोई व्यक्ति है, उसको तजुर्बा है, ठीक, उसको आप गाड़ी दोगे तो वो गाड़ी बहुत बढ़िया तरीके से चलाएगा, है ना, और अगर आपको बिठाएगा तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको लेके चलेगा। उसी प्रकार से गुरु की पदवी होती है, यानी जब सवारी से आप कोई कार्य कराते हो, आप अपने घर का कराते हो, किसी का कार्य कराते हो, आपके ऊपर संकट आता है और सारी चीजें धड़ से आपके ऊपर असर कर जाती हैं। क्यों? आपके ऊपर सवारी आ रही, फिर लोग कहते हैं कि आपके साथ कष्ट क्यों? तो कष्ट इसलिए होता है क्योंकि आप बिना गुरु सानिध्य के अधूरे ज्ञान पे, अधूरी क्रियाविधि पर एक्सपेरिमेंट करना चालू कर देते हो। आपको पता नहीं होता कि आपको शक्ति को देना क्या है, आपको ये पता नहीं होता शक्ति को
भोग में क्या देना है, भेंट में क्या देना है, कौन सा दिन उनका होता है, कौन सा दिन क्या नियम करना होते हैं, आपको कुछ नहीं पता। बस आप पर सवारी आ रही है, आप गद्दी लगा रहे हो, आप चौकी लगा रहे हो, गुरु का आता पता नहीं। ज्यादातर दरबार ऑनलाइन चल रहे हैं। जय माता दी माँ, जय माता दी। मोनिका सिंह। उसी प्रकार से जब गुरु होते हैं तो सही दिशा एक मिल जाती है। जैसे गाड़ी, आप कोई नए रास्ते पे गए तो आपको रास्ता पूछ के जाना पड़ता है, और एक गूगल मैप होता है कि वो रास्ता आपको बता देता है। उसी प्रकार से गुरु होता है, उनको रास्ता भी पता होता है और आपको लेके भी सही दिशा में जाते हैं। इसलिए बिना गुरु सानिध्य के कोई सवारी वाला बच्चा नहीं चलना चाहिए। अब बात करते हैं सवारी जिन पे आ रही है और किसी के घर वाले उसको नहीं मानते, तो क्या घटित होता है। किसी पर सवारी आ रही है, उसके परिवार वाले नहीं मानते हैं और सम्मान उसका नहीं करते हैं, तो सवारी वहां आती है, कई बार आना बंद कर देती है, और सारे रास्ते, सारे काम धंधे, सारे पैसे के रास्ते एक एक करके ठप हो जाते हैं, क्योंकि आपने आदि पराशक्ति का अपमान किया, उस देवी देवता का अपमान किया। और वो सवारी आपको श्राप देकर जाती है कि वो सवारी आती है आपका घर बनाने के लिए, और जाने अनजाने में आप उनका अपमान कर देते हैं, तो उस कारण से वो सवारी आपको श्राप दे के जाती है। देखो, सवारी तो किसी के ऊपर भी आ सकती है। अभी भी नवरात्रि में कई नए नए उम्र के लड़के ऐसे थे जिन्होंने माँ काली की बरगरे रख के पूजा की, और माँ की इतने भाव से पूजा की कि जब विसर्जन हो रहा था भोपाल में, तो वो बच्चे छोटे बच्चे की तरह फूट फूट के रो रहे थे। इतने दुखी हो रहे थे, इतने दुखी हो रहे थे, इतना भाव उनके अंदर उत्पन्न हो गया था जैसे वो अपनी सगी माँ से बिछड़ रहे हैं। और यही भाव के ऊपर शक्तियां चलती हैं। बढ़िया क्वालिफाइड लड़के, मतलब बहुत अच्छी उम्र के लड़के, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, उन पे माँ का अभाव प्रभाव हुआ। चीकू, जय हो माई की, जय माता दी बेटा। उन पे माँ का अभाव प्रभाव हुआ। महाकाल की दीवानी इंदौरी काल, जय माता दी गुरु जी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अब बढ़िया तरीके से वो बच्चों पा रही, नई नई उम्र की लड़कियां जल चढ़ाने जा रही हैं, माँ की पूजा कर रही है, नंगे पैर का व्रत रख रही है, उन पे सवारी आई। कितने नए उम्र के बच्चों पे सवारी आ रही है, आप इंस्टा पे रील भी देख सकते हैं। तो सवारी वो भेंट पे भी चलती है और भाव पे भी चलती है। सब चीजें होना अनिवार्य होती है। सबसे बड़ी बात होती है गुरु कृपा। अगर गुरु हैं तो अति उत्तम, गुरु नहीं है, कोई भी दरबार जाके आप पहले वहां के नियम पूछे, वहां के रूल पूछे, ठीक है, वहां का तौर तरीका पूछे, फिर आप गुरु धारण करें। ये नहीं भैया 80,000 फॉलोवर है, चलो भैया गुरु बनाते हैं, 50,000 फॉलोवर है, गुरु बनाते हैं, कुछ एक दो वीडियो देख ली, जलवे चमत्कार। ये चमत्कार जितने देखते हैं ना, फंसते भी वही है। वहां दान मिल रहा है, वहां सिंगार मिल रहा है, वहां ये है, वहां वो है। और सच्ची पक्की जगह ये ड्रामे नहीं होते। सच्ची पक्की जगह सिर्फ अगर हुआ तो हुआ, माँ की तस्वीर होगी, हुई तो हुई, माँ की मूर्ति होगी, हुई तो हुई, कच्ची थाने होंगी, वहां लोग नहीं जाएंगे। बड़े बड़े आडंबर, बड़ी बड़ी मूर्तियां आधे कमरे में फैला है, डेकोरेशन फैला है, झोली भरी जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पैर रखने की जगह नहीं, वहां गुरु धारण कर रहे हैं। और गुरु धारण कर लिया, अब शक्ति की साधना करने बैठ गए और शक्ति जागृत होना चालू हो गई। अब मंत्र का अच्छा प्रभाव हमेशा नहीं पड़ता, ये भी मैं बता दूं। कभी आपके सर में दर्द रहेगा, कभी आपके पैर में दर्द रहेगा, कभी घर में लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि मंत्र जब जागृत होते हैं तो आपके पास पहुंचेंगे। तो वो कैसे पहुंचेंगे? गुरु अगर आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपकी रक्षा सुरक्षा करते हैं, तो वो सही दिशा में जागृत होंगे। ठीक, कि उन मंत्रों के जाप से आपकी स्थिति अच्छी होगी, आपके घर में बरकत होगी, आपका काम धंधा और अच्छा चलने लगेगा, आपको अच्छा फील होगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। वहीं अगर मंत्र कहीं गलत कार्य तरीके से चल गया, यानी मंत्र की जो ऊर्जा है, आपका शरीर, आपकी बॉडी नहीं झेल पाई, ज्यादा एक्टिवेट हो गई, तो वो जैसे तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और आगे जाके एक्सीडेंट होता है, वही वाला हाल होता है। धीरज, जय माता दी, जय माता दी, वही वाला हाल होता है। और फिर क्या होता है, वाहन दुर्घटना से इंसान की मृत्यु भी होती है। उसी प्रकार से तंत्र है। तो इतने आसान से तरीके से नहीं लेना चाहिए कि कहीं भी फॉलोवर देख के, कुछ देख के गुरु धारण करा। पहले आप वहां के नियम कायदे कानून पूछो, आप वहां के तौर तरीके पूछो, आप वहां पे ये देखो कि आप जिसको गुरु बनाने जा रहे हो, आप आगे बढ़ने जा रहे हो। अगर आपका समय फंसता है, वो आपको रिप्लाई देगा, आपको वो मुसीबत से बचाएगा, आपका संकट काटेगा, आपकी रक्षा सुरक्षा करेगा। बस 50,000 फॉलोवर, दरबार चलो, वहां तो बहुत आडंबर है, बहुत पब्लिक आती है, बहुत ये होता है,
और बाद में क्या होता है कि अगर आपको कोई क्रिया विधि नहीं मिलती, किसी लोगों के पास मंत्र नहीं दिए किसी ने, किसी के पास गुरु मंत्री नहीं आया, क्योंकि हम एक बार से दूसरी बार वहां पहुंचे ही नहीं है। एक बार जैसे तैसे हम चले गए थे, दूसरी बार हमें गुरु मंत्र लेने जाना था, पर मां हम नहीं जा पाए। ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज आए मेरे पास, ऐसे भी मैसेज आए हर तरीके के। कोई शक्ति की सेवा आराधना पूजा करना बुरी बात नहीं, लेकिन उसी प्रकार से सही दिशा में सही सानिध्य पाके आप अगर आगे बढ़ोगे तो आपको सफलता मिलेगी। जब आप तंत्र को में मंत्र सिद्ध करोगे, मंत्र आपका जागृत हो जाएगा, सवारी आने लग जाएगी और आपके वचन भी सच्चे लगने लग जाएंगे, सब कुछ सही चलेगा। लेकिन आपके दुश्मन बनेंगे। अब आपने सोच लिया भैया हमारा सब कुछ चल रहा है तो हमारी ट्रेनिंग खत्म, परीक्षा भी उतनी ही होगी, जितना फायदा होगा उससे 4 गुना आगे परीक्षा होगी। इतना बुरा समय आपकी लाइफ में आएगा कि आप उसको काटने में असमर्थ हो जाओगे। इतने बुरे बुरे दिन आप देखोगे, और ये सब महामाया की माया रहेगी। वो लोहे के चने चबाने पे आपको मजबूर कर देगी, क्योंकि वो आपको इसलिए कष्ट देगी कि आप दूसरों के कष्ट हरने के काबिल भर जाओ। ढाल क्या होता है? ढाल का मतलब होता है जो गोल गोल रहता है तलवार के साथ, उसके ऊपर तलवार के कितने वार आते हैं, वो ढाल अपने ऊपर लेता है पहले, फिर आपको प्रोटेक्शन देता है, फिर आपकी रक्षा करता है। उसी प्रकार से गुरु होते हैं, उसी प्रकार से शक्तियां होती हैं। पहले आपको ये उतार देती हैं दोनों हाथों में तलवार पकड़ा, आपकी झड्डे चलेंगी, आपका सगा संबंधी सबसे पहले दूर होगा, आपका रिश्तेदार अगर कोई अच्छा वो दूर होगा, माँ बाप है तो वो दूर होंगे, कोई भी जो चीज आपको जान से ज्यादा प्रिय होगी वो आपकी जिंदगी से धाए करके निकल जाएगी और आप उस कष्ट में जियोगे। किसी लोगों के साथ पैसे की दिक्कत, कोई भी परीक्षा में कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कह सकते कि भाई एक ही चीज हो, कुछ भी हो सकता है। किसी के जीवन में तो कोई भी कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, ना पैसा, ना घर, ना इज्जत, ना शोहरत, ना कुछ भी। वहीं कई लोगों के जीवन में कोई शांत हो जाता है, उनका प्रिय इंसान, लेकिन डट के चलना पड़ता है। दिन कैसा भी आए हाजिरी आपको लगानी है, जो आप कर रहे हैं वो क्रिया आपको करते रहना है, और सफलता भी मिलती है। कष्ट आते हैं तो रास्ता भी खुलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बीच में हड़बड़ा के अगर कोई इस फील्ड में कूद जाए तो आधी जानकारी से ना तो वो आगे बढ़ सकता है और पीछे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि जहां उसने शक्तियों को देना बंद करा, जाने अनजाने में अगर आपने कोई मंत्र जाप कर लिया, कोई शक्ति जागृत कर ली, कोई सिद्धि कर दी, और वो सोचा आपने कि सिद्धि कर ली, हमने उनसे काम नहीं कराया या हमने 1-2 बार काम कराया तो हमें उन्हें भोग भेंट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप ऐसी गलती करोगे और वो शक्ति का मंत्र आपने सिद्ध कर लिया, जागृत कर लिया, होली की रात, दिवाली की रात, जो भी दिन आपने सिद्ध कर लिया, तो वो शक्ति आपका चौपड़ा साफ करेगी ही करेगी, उससे आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आपने उस शक्ति को बुलाया है, आपने उसका आवाहन करा है। गुरुजी, सही इंसान भी तो मुश्किल है। हाँ, ये बात तो सही है। हैप्पी दिवाली गुरुजी। भूमि, हैप्पी दिवाली आपको भी बेटा। गुरुजी, कभी कभी तो ऐसे भी दिन आ गए हैं कि लगता है पूजा करना से तो नहीं हो रहा। हाँ, कई बार बच्चे पूजा सेवा बंद कर देते। दिवाली की शुभकामनाएं भूमि, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सभी बच्चों को। हम लोगों के जीवन में भी काफी कष्ट आया, अभी भी बहुत से कष्ट चल रहे हैं, लेकिन ना हमारी सेवा बंद हो रही है, ना हमारे लोगों की मदद करना बंद हो रहा है, ना हमारा दरबार बंद हो रहा है। अब कुछ लोग हैं जो फालतू में मेहनत कर रहे हैं, अपने जीवन का सत्यानाश करना कहूंगा मैं तो, क्योंकि नुक्कड़ छाप भगत, रोड पे बैठने वाले भगत, मंदिर मस्जिद दरगाहों के नाम पे खाने वाले भगत आदि पराशक्ति को टक्कर देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रोड छाप भगत, और वो भी क्यों? क्योंकि वो इंसान आगे है। वो क्यों? क्योंकि वो इंसान को ज्यादा तजुर्बा है। क्यों? वो इंसान आपसे ज्यादा बड़ी पदवी पे बैठा है। जलन भावना के कारण, जलन भावना के कारण। मेरे पीछे हैं काफी लोग पड़े हुए हैं, अभी भी पड़े हुए हैं, और कोई दिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि निकलता होगा जिस दिन मेरे बारे में बात नहीं करते हो या मुझे गाली ना देते हो। लेकिन महामाई की कृपा इतनी है कि यहाँ की चौकी का एक रुआ टेढ़ा नहीं करता। अच्छा, बोला गया था मुझसे भी कि दरबार नहीं लगने दूंगा, जवारे नहीं निकलने दूंगा। बाबा हेल्प मी। बेटा व्हाट्सएप पर आओ,
विजू श्रीवास्तव, TJAYM। जय माता दी, जय माता दी। घर वाले भी कहते हैं माँ काली की पूजा करना ही गलत हो रहा है। नहीं नहीं, काली की पूजा करना गलत नहीं, बल्कि काली की पूजा एक ऐसी पूजा है कि उस पूजा से आप बड़ी बड़ी परेशानियों से निजात पा सकते हो, बड़ी बड़ी दिक्कतों से निजात पा सकते हो। गुरुजी हेल्प मी। व्हाट्सएप पे मैसेज करो, जो भी दिक्कत है, आपका नाम, शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल पे आपके माध्यम से शेयर की जाएगी और फोटो भेजा जाएगा। बाकी कल सभी बच्चों से बात की जाएगी, कल सभी बच्चों से बात करना फिर से आरंभ होगा और कल की जाएगी। परसों दोज है, परसों नहीं की जाएगी, पर दोज के बाद से लगातार आप लोगों से सबके संपर्क में मैं आऊँगा, सभी से बात होगी। कैसे आए? व्हाट्सएप पर। बेटा प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करो, सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, प्लस अपना फोटोग्राफ्स भेजना है। लिखना आता है तो लिख के करो, नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज छोड़ दो, समय मिलते ही मैं रिप्लाई कर दूंगा। मेरा शॉप नहीं चलता, क्या उपाय करना है? बेटा देखना पड़ेगा दुकान बांध तो नहीं दी है। अगर दुकान बांध दी है तो उसको खोलना पड़ेगा, तब तक आपको कोई चीज़ फायदा नहीं करेगी। उपाय भी तभी वर्क करते हैं, अगर तंत्र का काट करना है तो तंत्र का काट आप स्वयं नहीं कर सकते, वो तो आपको किसी ना किसी से कराना पड़ेगा। कई बच्चे आए जिनकी दुकानें नहीं चलती, कह लगे कोई उपाय बता दो, देखा मैंने तब बंदिश थी, तो बंदिश का कोई उपाय नहीं होता, वहां उतारे चलते हैं, वहां काट चलता है। वो काट आप, मैंने ये बोला कि आप मुझसे कराओ या आप किसी और जगह कराओ, आपको कराना पड़ेगा, नहीं आपकी दुकान तो ठप और बंद करने की नौबत आ गई। गुरुजी बहुत क्रोध आता है माँ काली की पूजा से। क्रोध आता है, पानी में कपूर का तेल डाल के नहाना चालू कर दो। उसके लिए क्या करना होगा, किसके लिए, पूरी बात लिखो पहले तो। शुभम रजक ज्वाइन इट। बाकी देखो, किसी का अगर आप बुरा करते हो, किसी धर्म वाली जगह पे बैठ के, कोई मंदिर हो गया, कोई दरगाह हो गई, ठीक, कोई कच्ची थान हो गई, कोई पेड़ हो गया, कोई चबूतरा हो गया, कोई खेत हो गई, कहीं भी बैठ के, अमरकट हो गया, हर जगह को पवित्र माना गया है। ये धरती माँ है, ये यूनिवर्स है। आज आप किसी के लिए बुरा करना चालू करोगे, वो चीज उसके लिए तो बुरा करने निकल जाएगी, क्योंकि आपने वहां पे शक्ति भेजी है। धीरे धीरे वो शक्ति जाके उसका हित करेगी, ठीक। कई बार कर पाएगी, कई बार नहीं कर पाएगी, मारने वाले से बचाना बड़ा है। और वही चीज जब जैसे जैसे जाएगी तो इधर से एक चीज आपके लिए भी बनना उत्पन्न हो जाएगी, आपकी चीज उस पर जाएगी, और जो आपका कर्म है वो घूम के लंबा होके देर से, जितनी देर से आएगा उतना बड़ा होके आपके ऊपर फूटेगा। कभी भी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए टक्कर लेने के लिए। और ये तो फिर झोला छाप है चूतिया बनाने वाले, यही बोलूंगा मैंने। ज्यादा दिन तक चूतिया उसे भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि स्थिति तो सुधार पाए नहीं, सवारी आ रही है, बस आए पड़ी, देना क्या है कुछ पता नहीं। गुरुजी मेरा नाम ऋचा सोनकर है, मैं जबलपुर से हूँ। ऐसा क्या क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या दिक्कत है ऋचा? दुकान के लिए क्या करना चाहिए? पहले बेटा व्हाट्सएप पे आओ, देखा जाएगा बंदिश तो नहीं है। अगर बंदिश नहीं हुई तो कोई उपाय बता दिया जाएगा, बंदिश हुई तो आपको बता दूंगा मैं क्या करना है आगे। तो कल ही बात होगी, जितने भी बच्चों से हो। झोला छाप भगत ही बोलेंगे इन्हें, क्योंकि इनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। जो विद्वान लोग होते हैं वो अपना आसन, अपनी सेवादारी और अपने कर्तव्य से मतलब रखते हैं। वो किसी को टेढ़ा नहीं करते या उड़ा नहीं करते, मुझ पे पीर आ रहे हैं, मैं चाहूं तो यूं कर दूं, मैं चाहूं तो वो कर दूं, कुछ नहीं। जो सच्चा सेवादार होगा, सच्चा भगत होगा, जिस पे सच्ची शक्ति आती हो, वो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। और जो फर्जी होंगे वो तो भैया पूछो ही मत। अच्छा मुझसे डबल उम्र के तो मेरे दुश्मन है, फिर भी झट है, उखाड़ कुछ पा नहीं रहे। और बेटा एक चीज और कहूंगा, घुस घुस के लाइव में देखना, फेक आईडी बना के घुसना, ये चीजें अच्छी नहीं है। दम है तो सामने से आओ, ठीक है। ये घुस घुस के हरकत करना, ये किसी को झूठ बोल के मेरे व्हाट्सएप पे घुसेड़ना, पकड़ा गए ना, इतना हंटर कुदाए जाएंगे तुम्हारे ऊपर, पिटेगा तुम्हारा वो बंदा, उछलेंगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना।
ये हरकतें करना बंद कर देना, फर्जी मत समझना मुझे, ना मुझे वो समझना कि दिन में मरगट जाके बैठूं, रात में जाता हूँ धड़ल्ले से। और हवन की फोटो वीडियो भी शेयर की, जो पूजा पाठ दिखाने की थी वो दिखाई, जो चीज गोपनीय है तो वो गोपनीय है। हवन की क्रिया विधि आज तक नहीं दिखाई मैंने, ना हवन से कभी लाइव चलाया ना कभी चलेगा। श्री महाकाल गुरु जी, जय श्री महाकाल। ऋचा सोनकर जबलपुर से हूँ। अमन सोनकर कानपुर से, मेरे लिए आजकल बात नहीं करता है, शादी के लिए भी मना कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आप दोनों का नाम, दोनों का फोटोग्राफ्स, क्या दिक्कत आ रही है देखा जाएगा, जोड़ा बना दिया जाएगा। और बाकी क्या कहूँगा मैं इन लोगों के लिए, क्योंकि इनको इज्जत देने से कोई फायदा नहीं। सट कर्म वाले हैं, बुरा कर्म करेंगे बुरा पाएंगे भी। 4 लोगों में भी फेमस नहीं है, इसी से आपका तुर्रम खा होने का पता चल रहा है कि एक इंसान भी आपके पास नहीं आता। जबरदस्ती आप लोगों को फांस रहे हो, तुझे पीर सिद्ध करा दूं, तुझे अमल सिखा दूं, तुझे विद्या सिखा दूं, खुद को तो कुछ आता नहीं है कि अभी पीर बाबा को जोड़े देना पड़ते हैं। हाँ, मुस्लिम मैथोलॉजी में सच बात है कि जिसके ऊपर पीरों की सवारी आती है, पैगंबरों की सवारी आती है, तो उसमें भी जोड़े देना पड़ते हैं, लौंगों के, गरी का गोला चलता है उसमें, ड्राई फ्रूट्स चलते हैं। अब देना कैसे ये पता नहीं, बस पीर आ रहे हैं। कितने दिन चूतिया बना लेगा तू उससे? ज्यादा दिन नहीं बना पाएगा, मुझे तो नहीं लगता। वो अंधा भी तेरे हाथ से गया, फिर किसी और मासूम को फांसना, पैसे ऐंठना और पागल बनाना, बस यही चलेगा। इसी से तेरी हर चीज का पता चलता है कि भाई तू कितने बड़े लेवल पे है। और जो बड़े लेवल पे है उससे ना कोई घमंड है, ना वो किसी को अपने आप को कुछ बताता। हम तो यही बोलते हैं, हमारे लाइव उठा के देख लो, छोटे से सेवादार हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और सेवा के दम पे आगे बढ़ रहे हैं। महामाई के नाम से पहचान मिली, बच्चों के सपोर्ट से प्यार मिला, बस इतना ही खुश। और इस लेवल पे तू आ जाए तो मैं तुझे मान जाऊं, क्योंकि ज्ञान तुझ पे होगा नहीं तो बताएगा क्या? फांसना आता है लोगों को बस। यहाँ तो भैया नियम ऐसे हैं कि अभी 2-3 शिष्य निकाले जाएंगे और उन्हें हटाया जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने रूल तोड़ दिए। एमार अक्कू मालविया, जय माता दी। बाबा क्या क्या SMS करे? आपका नाम, शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम प्लस अपना फोटोग्राफ, जो भी आपकी दिक्कत हो, ठीक है? गुरुजी, लोग पता नहीं सच में क्या क्या बोलते हैं, पर उतने पैसे मांगते हैं पूजा के लिए, कुछ पूछिए नहीं। हाँ, ये बात तो है बेटा, काफी लुट के लोग आए मेरे पास रिलेशनशिप के नाम पे। एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि हमें वशीकरण करना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी में कब से वशीकरण होने लगा? वशीकरण तो तांत्रिक कर्म में आता है, 6 कर्मों में आता है वशीकरण। एस्ट्रोलॉजर वशीकरण भी करने लग गए, एस्ट्रोलॉजर शमशान में पूजा करने लग गए। मतलब चूतिया बनाने की एक हद होती है, पागल बनाने की एक हद होती है। लोगों को फांसना है बस, कैसे भी फंसे। और अच्छा, सच्ची पक्की जगह जहां उनका काम होना है, जब दरबार है, जब वो है, वहां उनसे 2 पैसे सिंगर पटार के लिए नहीं निकलेंगे। अभी एस्ट्रोलॉजी की बिंदा बिंदी लगा के बैठ जाओ और ऐसे टैरो कार्ड फैला लो, भैया 500 रुपए में 48 घंटे में आपका बॉयफ्रेंड आपसे शादी के लिए बोलेगा, 3 घंटे में उसका कॉल आएगा, फॉलोवर्स भी मिलेंगे और क्या बोले, और काम किसी का एक का नहीं। पेमेंट आया धड़ाक ब्लॉक, पेमेंट आया ब्लॉक। सामने वाले की एक बार में 5,000 की कमाई गई, 10,000 की कमाई गई। पूरे महीने जॉब में मेहनत की और पूरा चौपड़ा सा। या फांसते नहीं है लोगों को। और क्या बोल रहा था तू कि मैं लोगों को फंसाता हूं? मुंह पे बोल, मुंह पे बोल। मैं लोगों को फांसता हूं, पैसे लेके काम नहीं होता। किसका काम नहीं हुआ? कोई है बच्चा ऐसा जिसने कमेंट में ये लिखा हो कि हमारा काम इस दरबार से नहीं बना? फांसता तू है जो सच्ची जगह से जुड़े लड़के को अपने पास मिला लिया, जरा सी विद्या सिखा के, पानी पढ़ के और पता नहीं क्या करके, चावल पढ़ के फेंके होंगे उसके नाम के, नक्श जलाए होंगे, अपना मुरीद बना लिया। या तो 2 बच्चे भी निकालूंगा, दोनों स्त्रियां ही हैं, वो कान पकड़ के निकालूंगा। यानी फांसता मैं? कब बताइएगा बेटा? जब भी समय होगा बता दिया जाएगा, बात की जाएगी। व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज हैं, जिसने जल्दी करी मैं उठा के ब्लॉक कर दूंगा।
क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोले गुरुजी आपने मैसेज करा, बोला रिप्लाई नहीं दिया। मैं फिर उनसे नंबर पूछता हूँ, दोनों जगह से उठा कर उन्हें ब्लॉक करता हूँ। आप स्पेशल नहीं हो, 3000 से ज्यादा मैसेज पड़े हुए हैं, अभी तो और बढ़ गए। जितने बच्चों से बात हो सकती है उतने बच्चों से बात कर रहा हूँ, जितने बच्चों की मदद हो सकती है उतने बच्चों से मदद कर रहा हूँ। और रोज ही मैं कम से कम 12, 13, 10, 11 बच्चों से बात कर रहा हूँ। क्यूटी पाए जय माता दी, कुमार मुस्कान जय माता दी, कुमारी मुस्कान सॉरी जय माँ भद्रकाली गुरुजी शिवम छोटा जय माँ भद्रकाली। अच्छा, फांसते कूदे वही चीज लोगों को बोलते हैं। कौन फांस रहा है दिख रहा है? आशीर्वाद दो गुरुजी, ढेरों आशीर्वाद आपके साथ। महामाई सारे रोग दोष काटे, हर मनोकामना आपकी पूर्ण करें, धन लक्ष्मी का वास आपके घर में हो। फांसते हैं लोगों को, मुंह पे बोलने की हिम्मत रख ले तू एक बार, मैं मान जाऊं क्या तुर्रम खां है तू। जय माता दी सचिन राजपूत, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिवम छोटा प्रणाम, खुश रहो। ऐसे लोग, तुम्हारी तुर्रम खाई का यही पता चलता है, जहां दरबार में दूर बैठे बच्चों को ठीक किया जाता है, वहां पास भी कोई आता है, किसी को खब्बीस लग जाता है तो तुम उसको खब्बीस नहीं उतार पाते। जहां दरबारों में आरती पूजा होती है, ढोल ढमाके बजते हैं, हाजिरियां खुलती हैं, शक्तियां खुलती हैं। अभी बृहस्पतिवार को 4-5 बार बच्चों की हाजिरियां खोली मैंने, जो भोपाल के बच्चे थे, जिनके घर में पहले से शक्तियां बैठी हुई हैं। किसी के यहाँ पॉजिटिव शक्ति रुष्ट है, किसी के यहाँ शक्ति को कुछ भोग भेंट नहीं मिल रहा। सबको छोटी छोटी सेवा पकड़ाई है। और ऐसे जो बच्चे कष्ट में हैं उनसे लिया भी एक चवन्नी नहीं है मैंने। जितने भी बच्चे अभी भोपाल के आए हैं, एक चवन्नी नहीं ली उनसे। जहां लेने का होता है वहां लिया जाता है, जहां नहीं होता है वहां टोपियां नहीं पहनाता हूं तेरी तरह झोला चाप भगत। बाबा आप घमंड इतना करते हो, आप हेल्प कर रहे हो, आप इतना घमंड नहीं कीजिए। क्या घमंड कर दिया? क्या घमंड कर दिया? जा, जो दरबार समझ में है वहां जा। मैसेज भी अभी करना है और रिप्लाई भी उनको अभी चाहिए। घमंडियों को घमंडी दिखता है दूसरों में। हाँ बेटा सचिन, सही बात है। आपको क्यों बुरा लग रहा है? सच्चे लोगों को तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती, मेरे लाइव से, मेरे वीडियोस से, मेरे बोलने से नहीं। फर्जी लोगों को तो कीड़े काटेंगे। आपको मदद भी चाहिए है, आप किसी चौकी पे इस तरीके से बात कर रहे हैं, कैसे पार लगेगा? धक्के खाते ही घूमेंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। हाँ सीधी बात है, व्हाट्सएप पे जब मैसेज किया है, कई बच्चों ने 6 महीने से मैसेज किया, कई बच्चों ने 4 महीने से मैसेज किया है। उन बच्चों ने एक कॉल करने की हिम्मत नहीं की कि गुरुजी व्यस्त होते हैं। ऐसा नहीं, बात सभी बच्चों से कर रहा हूँ मैं। नीचे से मैसेज देखता हूँ, ऊपर से भी नहीं, नीचे से मैसेज देखता हूँ। उसके बाद भैया आपने अभी मैसेज किया, आप बोल रहे हैं आप हमें कब बताएंगे दिक्कत का। आप स्पेशल हैं, ऐसे स्पेशल लोगों की मदद नहीं होती है। इंतजार करना आता हो, पेशेंस रखते हो तो आप मेरे पास आओ, अन्यथा बहुत सारी चौकी पड़ी, कहीं भी जाओ। मेरा खोया प्यार मिल सकता है क्या? माँ व्हाट्सएप पे मैसेज करो रविंद्र, देखा जाएगा, हो सकता है कुछ तो बता दिया जाएगा। वहीं चौकियों पे श्रृंगार चढ़ता है, दरबार में श्रृंगार चढ़ रहा है, भंडारे हो रहे हैं, और अब तो मंदिर का कार्य भी शुरू होने वाला है। दान राशियां इकट्ठी कर रहा हूं। तेरे यहाँ तो वहां कोई 10 रुपए ना चढ़ाए तो फांसते हमें। फांसा तो तूने है, और अब तुझे वो फांसेगी। जो पर्चा लेके चलेगी ना, काटती चली जाएगी। और एक बात और मैं तुझे बता दूं, अमावस्या नवरात्रि की, तब से माँ भगवती ने श्रृंगार या भोग भेंट नहीं ग्रहण करी। जो तूने टेढ़ा करने की बात की थी वो इसने मुझे यहाँ वचन बता दिया। अब जब तक तू टेढ़ा नहीं होगा, जब तक ये कुछ नहीं लेगी।
जब भी मैं नॉर्मल गेटअप में आ रहा हूँ, श्रृंगार सिर्फ नवरात्रि में किया है। हवन तक में मैं आप लोगों को सिंपल दिखाऊंगा, क्योंकि शक्ति अभी कुछ भी ग्रहण नहीं कर रही। किसी से 1.25 महीने के वचन निकले, किसी ने महाआरती में बदतमीजी दी फोन लगा के, इसी दरबार से ठीक हुए हैं। स्टोरियां मेंशन कर करके डाल रहे हैं, मोटिवेशनल स्टोरियां डाल रहे हैं। मेरा कोई ब्रह्मांड में बुरा नहीं कर सकता। बुरा करना होता तो अष्टमी से नौमी नहा पाती, घर पे तेड़े मिलता, तू फटा मिलता। तेरे दिल में पाप नहीं है तो फिर मैंने तो नहीं बोला मुझे देख, उठा के ब्लॉक कर दे। क्यों देख रहा है मुझे, और क्यों अपनी स्टोरियां दिखा रहा है? अब कोई स्टोरी तेरी दिख गई, फटा मिलेगा तू, फिर तुझे पता चलेगा कौन ब्रह्मांड में तेरा बुरा करता है या नहीं। इतने हंटर लगाऊंगा ना मैं, ज्यादा दूरी पे तो है नहीं। लगा के देख तू स्टोरी, मुझे दिखा के तो कुछ डाल नहीं मत, तो और लोगों को हाइड करके, सबको हाइड करके मुझे दिखा रहा है तू। जो गलती भी मत कर लेना, उठा के हट गया है तो ब्लॉक कर देना। और एक भी स्टोरी अगर ऐसी कुछ डाल दी तो समझ लेना फिर ना घर का बचेगा ना घाट का बचेगा, फाड़ दूंगा बीच में से। यहीं से ठीक हो के गए हैं और यहीं के लिए एक्शन बाजी, शरीर में जान नहीं है, शाहरुख खान बनने चले। गुरुजी जिसको जो बोला है बोलने दीजिए, ये सबको आप हटा दीजिए। हाँ बेटा हटा दिया, काफी फालतू के लोग हटाए मैंने। कोई 3 महीने में दरबार आता था, 2 महीने गायब हो जाता था, मैंने इस बार सबके रास्ते लगा दिए, फुर्सत हूँ। और ज्यादातर मरीज मैं दूर बैठे लेता हूँ, और अभी भी मेरे 2 शिष्य निकाले जाएंगे जिनका ना तो कोई श्रृंगार मिला है। बाद में वो मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं गुरुजी हम श्रृंगार देने आ जाएं। तो भैया आप दिवाली के पहले आना था, जैसा कि आपको बताया कि गुरु मंत्र दीक्षा श्रृंगार पटार के दम पे चलती है। यहाँ किसी से 5100 की रसीद, 5000 रुपए रसीद, कोई सी रसीदें नहीं काटी जाती, ना गद्दी का कोई चार्ज मांगा जाता है। लेकिन 5 बार का श्रृंगार है, आप वो भी ना दे पाओ समय से, जब दिवाली निकल जाए बोलो श्रृंगार देने आ रहे, किस लिए आएंगे आप श्रृंगार देने? समय पे तो आपने दिया नहीं। और भैया जिसका श्रृंगार नहीं पहुंचा है और जिनके निकल गए, जिनके रास्ते में है, उनका कवच मेरे साथ है, और जिनका होते हुए उनने नहीं कुछ दिया, जिन लोगों के पास श्रृंगार लेके आ गए थे पर वो दिवाली बाद चढ़ाने आ रहे, ऐसे लोगों के ऊपर मेरा हाथ नहीं है, हट चुका है कल से। साफ सुन लेना है, आपके साथ अच्छा हो, आपके साथ बुरा हो, आपकी सवारी बंदे, आपका शरीर में कष्ट हो, आपको एक्सपाइट कोई भी दिक्कत हो, मेरा उससे लेना देना नहीं। कवच तब चलता जब आप कायदे से दिवाली के एक दिन पहले आके श्रृंगार चढ़ा के जाते, और ऊपर से बोले क्या गुरुजी आपने डांट के मना कर दिया था। अगर गुरु ने कोई सीनियर ने डांट लगा दी तो उससे माफी मांगना तो गई बात दूर, बस आपने मना कर दिया तो इसलिए हम लाए नहीं। आने में दिक्कत, दूर है, ट्रैफिक होगा, ये होगा। अरे मैंने हर लाइव में बोला है कि कोई स्थान से आपको फायदा हो रहा है, वो स्थान 2 किलोमीटर पे दूर हो या 200 किलोमीटर दूर हो, क्या फर्क पड़ता है? उस स्थान से आपको आराम मिला, आपको शिफा मिल रही, आप ठीक हो रहे हो, वहां से कुछ सीख रहे हो, कुछ आगे बढ़ रहे हो। हमारे भी गुरुजन काफी दूर दूर रहे, अभी भी हम गुरु के पास गए थे, वो भी दूर थे। एक दिन के लिए गए, हवन चल रहे थे लेकिन गए। शाम को आके अग्यारी की, बच्चों ने अग्यारी की, लेकिन हम भी हमारे गुरु के पास गए। बस इनको घर बैठे सब कुछ करा दो, इनकी गद्दियां लगवा दो, इनको बिठवा दो, बस इनको सब सिखा दो घर बैठे ही। चलो घर बैठे भी सिखा दूं मैं तो, जो बच्चे अभी आए नहीं ऑनलाइन गुरु मंत्र दीक्षा लिए, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन श्रृंगार तो भेज रहे हैं। श्रृंगार का अता पता नहीं है, आपने मना कर दिया। ऐसे लोगों के ऊपर मेरा कोई कवच नहीं काम करेगा, ना कोई हाथ रहेगा, मैंने क्लियर शब्दों में बता दिया। और अब भोपाल के बच्चे तो मैं घुसेड़ता ही नहीं हूँ इसलिए, वरना मैं घुसेड़ूंगा कुछ समय तक। दरबार लगेगा, जो आना चाहता है वो आएगा, और यहाँ भैया श्रृंगार के दम पे कार्य चलता है। वो भी आप ना दे पाए तो फिर मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। यहाँ इंसान को ठगा नहीं जाता, जहां लगता है वहां लिया जाता है, जहां नहीं लगता वहां नहीं लिया जाता। रूल तोड़ रहे हैं। एक और बच्ची है वो बाहर की, उससे भी कहा गया था नवरात्रि में श्रृंगार का, नवरात्रि का तो उसने भेजा तो भेजा, लेकिन
बाकी श्रृंगार का उसका कोई अता पता नहीं, अभी भी उसका कोई अता पता नहीं। मैं पर्सनल मैसेज भेज रहा हूँ, आप सोचिए, पर्सनल मैसेज मैंने उसको किया है। ग्रुप तक से उसको ये मतलब नहीं, बस मंत्र डल जाते हैं, साधनाएं डल जाती हैं तो वो देख लेती है। अच्छा, और जानकारी डलती है वो कोई नहीं देखता, ना शिष्य लोग लाइव सुनते हैं। इसलिए सब चीजें अब यहीं बताई जाएंगी, और यूट्यूब चैनल आया, सब चीजें यहीं बताई जाएंगी। इतनी आसानी से नहीं बनते कोई कुछ, बहुत मेहनत लगती है। मैंने पहले ही नियम बता के लिया था कि यहाँ श्रृंगार में नाटक नहीं होना चाहिए, वही हुआ। इसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको यहाँ से मदद मिलेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस स्थान पे आने में आपके हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, जिस स्थान में आने में आपको कष्ट हो रहा है, तो फिर आप वहां आ क्यों रहे हैं? आप अपने घर के आसपास का कोई स्थान ढूंढ लो जहाँ आपको शिफा मिल जाए, मत जाओ ज्यादा दूर। हर वीडियो में मैंने कहा गया है कि भैया जिस स्थान से आपको फायदा हो, 200 किलोमीटर हो, 400 किलोमीटर हो, आप जाएं, महीने में एक बार जाएं, लेकिन आप जाएं। वहीं कुछ लोग आना बंद कर देते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसा बीच में आधा तो ठीक हुए तो अब तो भैया हमें क्या जरूरत, हम तो सबसे बड़े हैं। अगर आप इतने बड़े हैं तो फिर आप दर दर क्यों भटक रहे हैं? एक स्थान पे क्यों नहीं? आज कुछ बन के क्यों नहीं बैठे? भटके हम भी हैं, तो आपके सामने बैठे हुए हैं, हम भी भटके हैं। हम भी बहुत से स्थानों पे गए जब हमारे पास उचित गुरु नहीं मिले थे। भटक के जो हमने गुरु कृपा पाई, तो आज आपके सामने भगत बन के बैठे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं। इतने बड़े तुर्रम खां नहीं बनते हैं। किसी को किसी बात का अहम, किसी को किसी बात का अहम। भैया शिष्य मेरे हैं, काफ़ी समय साल पुराने हैं, और इतने भीड़ भाड़ भी मैंने नहीं लगाई। बहुत कम बच्चे जोड़ के रखे हैं मैंने, जो सच में आगे बढ़ना चाहते, सच में गद्दियाँ लगा रहे, लोगों को ठीक कर रहे हैं। स्थान दूर है, पब्लिक ज़्यादा है, कमर में दर्द है, हाथ में दर्द है, ऐसे लोग में बनाते ही नहीं, बिल्कुल नहीं। जितनी भी गद्दियाँ चल रही हैं बच्चियों की, पूरा पूरा दिन बैठती हैं हाथ पैर निचोड़ के, चाहे 2 मरीज आए या 200 आदमी आए, और सबकी गद्दी महामाई की कृपा से 40-45 से कम तो कोई आदमी आता ही नहीं। घर का काम भी कर रही हैं, बच्चे भी संभाले, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो गद्दियाँ लगा रही हैं। कई बच्ची तो एक शहर से दूसरे शहर में गद्दी लगा रही है। वो इंसान नहीं? आप एक इंसान हो, आपको कोई तकलीफ होती है, हम लोग कोई इंसान नहीं, हम तो भगवान की ख्याति पे बैठ गए, हमें कोई कष्ट थोड़ी होता होगा। दो जनों से श्रृंगार नहीं मिला है, 2 बच्चे हटा दिए जाएंगे, क्लियर बोल दिया है, लाइव सुन लेना, बाद में मत बोलना गुरुजी हटा दिए, क्योंकि बार बार अटक अटक के मैं नहीं कर सकता हूँ। दिवाली हो गई है, अब आपका श्रृंगार आप देते भी हैं तो आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं, यहाँ आपका कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपको आने में कष्ट हो रहे थे और एक को भेजने में कष्ट हो रहे थे। गुरुजी हमसे बात पूछना चाहते हैं। दिवाली एक दिन पहले मेरे घर के मंदिर में आग लगी और मम्मी बहुत परेशान हैं कि कैसे हो गया। मंदिर में आग लगने का मतलब है कोई बहुत बड़ा संकट आपके ऊपर आ रहा था, जो आपके देवता ने अपने ऊपर लिया है। और कई बार बहुत ही गंदी तामसिक शक्ति आपके घर में घुसेड़ी जाती है, तामसिक क्रिया आपके घर में कर दी जाती है। इस कारण से सबसे पहले आपका मंदिर जल जाता है, मूर्तियां टूट जाती हैं, खंडित हो जाती हैं, या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कुछ भी आपदा हो सकती है। ये चीज आपके 3 जगह होगी, आपके घर के मंदिर में, आपका घर पे कोई जानवर पला है तो वो अचानक से मर जाएगा या बीमार रहने लगेगा, और आपके घर में जो तुलसी है वो सूख जाएगी, और मंदिर में दिक्कत होगी, मूर्ति टूट जाएगी, तस्वीर टूट जाएगी, आग लग जाएगी, नुकसान होगा। ये 3 साइन, 3 सिम्टम्स सबसे पहले आएंगे कि आपके घर पे कोई तामसिक कार्य कर दिया गया है, या कोई बहुत बड़ा संकट आपके ऊपर आया है, तो वो चीजों ने अपने ऊपर लिया है। बाकी भैया जिन बच्चों का कार्य चल रहे हैं, जिन बच्चों के पेमेंट नहीं आए हैं, उनके कार्य आज नहीं उठाएगा। अब जिनके पेमेंट आएंगे उनके कार्य तब उठा लिए जाएंगे। अटक के अब किसी को कोई मैसेज नहीं किया जाएगा। काफी रूल मैंने बदल दिए हैं, क्योंकि मैंने देख लिया है जितना किसी को लेके चलोगे वो इंसान सर पे चढ़ के नाचेगा।
चौकी गद्दी है, नियम कायदे कानून होते हैं। चौक से काफी लाइव में हाजिरी के नियम में बताता हूँ, काफी चीजों में ये बताता हूँ। हर एक शक्ति देखो, कहीं पे नियम की बात कर रहे थे अपन, देखो कहीं पे श्रृंगार चढ़ता है, कहीं पे भोग लगता है, कहीं पे भेंट दी जाती है, ठीक, कहीं पे कंजक खिलाई जाती है, कहीं कढ़ाइयाँ चढ़ाई जाती हैं। हर स्थान अलग अलग तरीके से चलता है, हर चौकी अलग अलग तरीके से चलती है। और आप नए नए पहले पहले बार में ही अगर उधर का कोई श्रृंगार पटार भोग भेंट में त्रुटि कर देंगे और वो स्थान से फिर आप मदद की उम्मीद रखेंगे, तो चाह के भी भगत आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने वहां बैठी शक्ति का निरादर किया, आपने वहां बैठी शक्ति को नाराज किया है। आपका बंटाधार तो वो नहीं है, या तो आप किसी स्थान पर जुड़े नहीं। अगर आप, मैं हर बच्चों से यही बोलता हूँ, लाइव में भी बोलता हूँ, मेरे पास भी आओ भैया, नियम मैं पहले बता देता हूँ, नियम रूल कायदे कानून। ये नहीं कि 50,000 फॉलोवर देख के जाओ, 80,000 फॉलोवर देख के आओ, बिल्कुल नहीं। चल पाओ तो आना। गुरु मंत्र दीक्षा निकली है और 2 से चालू हो जाएगी, परसों से गुरु मंत्र दीक्षा चालू हो जाएगी, ऑनलाइन पूछा भी चालू हो जाएगी। लेकिन वही बच्चे आए जिनको जो कष्ट में है, वही बच्चे गुरु धारण करें जिन्हें सच में गुरु की आवश्यकता, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। हर प्रकार की विद्या सिखाऊंगा, मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, जितना ज्ञान मुझे मिला उतना ज्ञान आपको सिखाया जाएगा, लेकिन आप में कुब्बत तो हो उतना करने की। गुरुजी मैं भोपाल में ही जॉब करती हूँ, गुरुजी दरबार लगता है, मुझे भी आना है, प्लीज़ बताएं। ठीक है बेटा, पहले इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपका नाम, शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के। भोपाल के बच्चे मैं बहुत देख के बुला रहा हूँ, क्योंकि तांत्रिक झूठ बोल बोल के आ रहे हैं, और एक तो ये बिल्कुल घुसेड़ रहा है बोल बोल के, इससे तो मैं पहले निपटूं। अब कोई व्हाट्सएप पे आया, मुझे अगर खबर हो गई कि तेरे द्वारा भेजा हुआ है, तू फटा मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ वही बच्चे हैं जो कष्ट में हैं, कच्चा समझने की और पागल समझने की गलतियां मत करना। यहाँ वो शक्ति बैठी है, यहीं बैठे बैठे फाड़ देगी, ना नाम की जरूरत पड़ेगी, ना सकल ध्यान है मुझे तेरी। एक हवन भी अगर दे दिया तो फटा मिलेगा। कायदे से लोगों की मदद कर रहा हूँ, मदद करने देना। लोगों का कष्ट दूर करा जा रहा है, दरबार चौकी से किया जा रहा है, ज्यादातर बच्चे मैं दूर बैठे ही ठीक करता हूँ। और अभी मुझे और नसीहत मिली है, माँ के आदेश आ चुके हैं कि अब कोई भी गुरु दरबार में किसी की भी हाजिरी या किसी की भी शक्ति एकदम प्रवेश नहीं करेगी, खासकर शिष्यों की। और संगतों में भी काफी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अचानक हाजिरी आ जाती है दरबार चलते समय, एकदम बिना परमिशन के किसी की हाजिरी नहीं आएगी। गेट पर 2 द्वारपाल लगा दिए जाए, गेट पर 2 द्वारपाल लगा दिए जाएंगे, कल से लगा दिए जाएंगे, क्योंकि भैया यहाँ दरबार चलता है, उनका एक अलग चलता है, अपना एक अलग चलता है। और यहाँ की सेवादार, यहाँ की हुकूमत, यहाँ की बागडोर माँ खादराबाद वाली, माँ मरकट वाली, माँ मसानी संभालती। तो इसलिए भैया कोई की भी शक्ति अभी ऐसे उपस्थित नहीं होगी, या तो भगवती खुद उस शक्ति को परमिशन देगी आने की तब आएगी, या वो शक्ति को बुलाया जाएगा तब आएगी। ऐसे अब किसी की शक्ति यहाँ नहीं आएगी। आप आएंगे तो भगत बन के, क्योंकि यहाँ भगत ज्यादा आ रहे हैं, झूठ बोल के तांत्रिक घुस रहे हैं, और अंदर घुसेंगे नॉर्मल इंसान बन के, आपकी शक्ति गेट पर ही रुक जाएगी। और ये नियम, ये आदेश माँ भगवती ने निकाला है मेरी रक्षा सुरक्षा के लिए, क्योंकि काफी बच्चे झूठ बोल के घुस रहे हैं, भगताई कर रहे हैं, तंत्र सीख के बैठे हैं, मंत्र सीख के बैठे हैं, और यहाँ आजमाने आ रहे हैं। आजमाओगे जब जब अंदर जाके कुछ शक्ति चला पाओगे, सब तो तुम्हारा बाहर रह जाएगा। माँ भी जानती है बच्चे को कैसे बचाना है। अच्छे काम में 10 विघ्न आते हैं, कभी नहीं हारना चाहिए। और कुछ कुछ चीजें मैं अपनी घटित इसलिए आपको बताता हूँ कि कभी भी किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो, घबराए ना, माँ भगवती के नाम से आगे बढ़ता चला जाए, डरे ना। एक चेहरे पे सिकंद नहीं आना चाहिए, चाहे इधर से अच्छा हो जाए या इधर से बुरा हो जाए, आगे बढ़ते रहा, महामाई रास्ता खोलेंगे। ये वो शक्ति है जो जागृत होकर प्रसन्न हो गई, आपके दिन भी फेर देगी। जितना कष्ट आपको देगी उससे दुगने सुख आपको मिलेंगे। आपके पास हर वो सुविधा होगी, हर वो चीज होगी जो अच्छों को नसीब नहीं होती। फेक आईडी बना के ना घुसना ये, ठीक है ना। मेरी माँ वैष्णो, जय माता दी, जय माता दी।
अकाउंट पे नज़र रख लो या कुछ कर लो। अब कोई हरकत पकड़ा गई तो सोच लियो, फिर बिगाड़ तुम कुछ पाओगे नहीं। चलो बाबू, आज कुछ नसीहत, हाजिरी के नियम, सिंगार पटार के नियम के बारे में बात हुई। स्टार्टिंग का लाइव भी काफ़ी अच्छा बना है। इस लाइव को स्टोरी पे मेंशन करो, शेयर करो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में, ताकि उन बच्चों तक मदद पहुंचे जिनको मदद की आवश्यकता है। और कोई आपके घर में सवारी आ रही है, कोई व्यक्ति हो, तो ऐसी जगह शेयर करो, क्या पता आपके द्वारा भेजी गई वीडियो से किसी की मदद हो सके, किसी को रास्ता मिल सके। बाकी गुरु मंत्र दीक्षा परसों से चालू हो जाएगी और दरबार पंचमी के बाद लगेगा। तो जो भी बच्चे आना चाहते हैं, स्टोरी में सब एड्रेस, पता, मोबाइल नंबर सब मैं मेंशन कर दूंगा। अब बेझिझक होके आ सकते हैं। दरबार दोपहर के समय लगेगा। तो चलो बाबू, जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन, उस आइकन पे क्लिक करेंगे, सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। और लगातार मैं कल के बाद बच्चों के संपर्क में आऊँगा, कल भी आऊँगा, फिर परसों नहीं आके दूज के बाद से लगातार सबके संपर्क में आऊँगा। तो चलो अभी मैं चलता हूँ, तब तक के लिए राधे राधे। जय माँ मशानी, जय माँ काली, जय माँ खैदराबाद वाली, जय माँ कामाख्या।